पल्लतियमोवहीणम् सन्तो मुहुर्तोवहीणम् छावटिकामठिदी बंदुकसठिदी ताड़म। पल्लतीयम औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति कितनी बताई? तीय पल्लम, तीन पल्लव। उवहीणम 33सम, उवहीणम यानी उदधी यानी सागर, 33सम यानी 33, तो 33 सागर किसकी हो गई? व्यक्रियक शरीर की। अंतो मुहूर्तम, अंतो मुहूर्तम में किसकी हो गई? आहारक की। जो अपन चतवार सूत्र जी में सूत्र में लगाते हैं ना क्रम, वैसा लगाना, औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, तेजस, कार्बन। तो ऐसा औदारिक की बताई 3 पल्ले, फिर 33 व्यक्रियक की, 33 सागर, फिर अंतर्मुहूर्त आहारक की, उपहीणम यानी वापस से उदधी सागर, छावट्टी यानी 66 सागर किसकी हो गई? तेजस शरीर की। फिर कम्मठिरी, कम्मठिरी ने कर्म की जो स्थिति है, तो अपने अपने कर्म की लगा लो या एक सामान्य से लगा लो। नहीं जैसे 8 कर्म है तो 8 कर्मों की जो है इंडिविजुअल अलग अलग स्थिति लगा ले। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहनी की 70 है ना, नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ऐसे आप अलग अलग लगा लो। कम्मठिदी या एक सामान्य से कार्बन शरीर की 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति है, ऐसी भी अपन ले सकते हैं। बंदुकसठिदी ताड़म, बंद की जो उत्कृष्ट स्थिति है ऐसा उनकी लगाना, यानी पांचों शरीर की उत्कृष्ट स्थिति बताई है यहाँ पे। क्या क्या बताई है? तो औदारिक की कितनी है? 3 पल्लव। व्यक्रियक शरीर की, तो ये तिर्यंच हो या मनुष्य दोनों की 3 पल्ले बन जाएगी, भूभूमि वाले जो जीव है। फिर व्यक्रियक में नारकी हो या देव हो, दोनों की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर, इससे ज्यादा नहीं होगी। आहारक की कितनी है? तो अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त से ज्यादा आहारक शरीर निकलता ही नहीं है। अंतर मुहूर्त में वापस तो विक्रिया करके आ ही जाता है ना, कुछ ना कुछ तो होगा, या तो मरण होगा या तो बाहर रहेगा नहीं। तो अंतर मुहूर्त उसकी उत्कृष्ट स्थिति हो गई। फिर तेजस शरीर की कितनी है? 66 सागर, उससे ज्यादा स्थिति उसकी बंधती नहीं है, जीव के साथ तो उससे ज्यादा समय रहेगा नहीं। और कार्बन की सामान्य से कितनी हो गई? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और विशेष कितनी हो गई? तो अपनी अपनी कर्म स्थिति प्रमाण, जो अपने अलग अलग 8 कर्म का देखा था ना, वैसा लगाना। इतना समझ में आया? हाँ पूछो। हम्म हाँ हाँ, उसका आगे जाएगा लाइन, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, अपन देखते हैं। देखो जैसे मैं पहले समय में बांधा तो वो जाकर 70 कोड़ा कोड़ी तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और जो दूसरे समय में बांधा तो वो दूसरे समय से 70 कोड़ा कोड़ी तक जाकर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फिर तीसरे समय में बांधा तो उसके और आगे तीसरे समय तक जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी वो ऐसा चलेगा। हर समय ही हम 70 कोड़ा कोड़ी बांध रहे हैं ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लिया है हमने, क्योंकि इतना उसका उत्कृष्ट परिणाम चलता ही रहे ऐसा नहीं बन पाता। योग आदि में सबकी अपनी अपनी काल बताया है कि कितने समय तक उसको पाया जाएगा, तो वो आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन कई बीच समय में हम देखेंगे, उसमें कहीं जाकर मान लो हम 50 साल बाद 100 साल बाद देख रहे हैं, तो वहां पर हमको समूह मिलेगा कर्म निषेकों का, जो हमने अलग अलग समय में बांधे, लेकिन वो सारे कैसे आ रहे हैं? एक समय में उदय में आ रहे हैं, एट ए टाइम। तो इसी प्रकार से वो जो हम उत्कृष्ट स्थिति जो हमने पहले समय में बांधा था, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी की जिस समय पर हम खड़े हैं वहां अनेक समयों की और बंधे हुए भी उसके पास कलेक्टेड है। फिर हम उत्कर्षण भी कराएंगे, फिर हम अपकर्षण भी कराएंगे, तो उसके पास में ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्थिति तो बता दी, कितनी किसकी कितनी स्थिति है ना, कारण भी बता दिए कि किन किन कारणों से इफेक्ट होगा संचय में, और उत्कृष्ट संचय कहाँ होगा ये भी बता दिया। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये नहीं बताया अभी तक, है ना। हम जैसे अब आपको बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन
पिक्चर ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उसके लिए अब जो है मेन हमारा जो कई बार यूज में आता है, गुण हानि का जो स्वरूप है, समय प्रबंध का बंटवारा जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर बताते हैं कि कैसे जो है ये बटेगा। जैसे कि घर है तो एक घर में 4 मेंबर है ना, मम्मी पापा और 2 बच्चे। एक छोटा बच्चा 2.5 साल का, एक 6 साल का बच्चा है और मम्मी पापा है। अब घर में आधा किलो लड्डू आए, तब कैसे बटेंगे? 2 पापा को, 2 मम्मी को और 2 2 ऐसे बटते हैं क्या? है ना, 3 पापा को, मम्मी को 2, बच्चों को 1 1, कैसे बटेंगे? नहीं, छोटे वाले को उसको क्या गुलाब जामुन ज्यादा पसंद है, उसके लिए 3 रख लो, पापा 1 खा लो। कैसे बढ़ते हैं? वो तरीके से बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमने एक समय प्रबंध में जो ग्रहण किया है वो भी बटेगा। अब वो कैसे बटेगा तो वो यहाँ पर बताते हैं। उनके सब अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आएगी तो उसको अपन देखते हैं। गाथा नंबर है 253। गाथा पढ़ते हैं। अंतो मुहूर्त में तम गुणहारी हो दिया दिमति गाणम पल्ला संख्ये जदिमम गुणहारी तेज गम्हाणम। अंतो मुहूर्त में तम गुण हानि होदी आदिम तिगाणम। आदिम यानी शुरू के जो 3 है। कौन शुरू के 3? औदारिक, वैक्रियक, आहारक। शुरू के जो 3 है उनकी गुण हानि कितनी है? अंतो मुहूर्त मेत्तम, अंतर मुहूर्त मात्र उनकी गुण हानि है। फिर उसके बाद में आपको गाथा नहीं दिखी ना, इसको नीचे अभी भी हाइट तो नहीं हुई है, ठीक है चलिए। तो इसमें अंतर्मूर्त मात्र 3 शरीरों की गुण हानि है। और पल्ला संख्यित जदिमम, पल्ले का जो असंख्यात्वा भाग है, गुण हानि तेज कम्माणम, तेज कम्माणम यानी तेजस शरीर और कार्मण शरीर की गुण हानि बता रहे हैं। अभी आप शब्द सुन लो फिर अपन इसका भाव समझेंगे। तो क्या बताया यहाँ पे कि एक चीज है गुण हानि, फिर एक है गुण हानि आयाम और है नाना गुण हानि। ये शब्द आएंगे, फिर अपन इनका जो गाथा में बताया है कि इसकी कितनी है उसको समझते हैं। तो गुण हानि का मतलब क्या बता रहे हैं, इसको हटाना ही पड़ेगा ना, आपको यहाँ पे दिखेगी नहीं परिभाषा, नीचे कर देते हैं। ऊपर अभी तो टेक्स्ट दिखाना नहीं है। हाइट ठीक है। सबको शांति हो गई। ठीक, बहुत टाइम हो गया उसको यूज करे हुए। तो गुण हानि मतलब क्या बता रहे हैं? गुणाकार रूप हीन द्रव्य जिसमें पाया जाता है, ऐसे समयों के समूह का नाम गुण हानि है। गुण यानी क्या होता है? जो मल्टीप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं 2 दूना 4 दूना 8, तो ऐसा गुणाकार रूप से। और हानि यानी क्या होना? कम होना। फिर नाना गुण हानि आयाम यानी क्या हुआ? समयों का समूह जिसमें जाकर के वो गुण हानि हो रही है। और नाना गुण हानि यानी उसका कलेक्शन। ठीक है, अभी ये 3 चीजें हैं, इसको हमें समझना है। अब इसको हम देखते हैं डायग्राम से अपने। कोई भी द्रव्य जब जीव ग्रहण करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक समय प्रबंध। एक समय में जीव ने जो कर्म नौकर्म को ग्रहण किया उसको हमने कहा एक समय प्रबंध। अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा
तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो स्थिति में बटेगा, यानी एक समय का बस अगले समय बट जाएगा ऐसा नहीं है, वो कुछ समयों तक जाकर के बटेगा, अनेक समयों में उसका फल मिलेगा हमको। तो वो किस प्रकार से बटता है, तो वह गोपुच्छाकार बोलते हैं उसको। गोपुच्छाकार यानी यहाँ पर जो हमने ट्रायंगल बनाया, पिरामिड बनाया है, इसको गोपुच्छाकार बोलते हैं। यानी नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला। तो जो भी द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नीचे ज्यादा, फिर ऊपर, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस प्रकार से कम कम होते हुए जितने समयों में डिस्ट्रीब्यूट होना है वहां तक जाकर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या बोलते हैं इसको? गोपुच्छाकार रचना। क्या बोलते हैं? है ना। इसी प्रकार से ये स्थिति में जो द्रव्य बटेगा वो नीचे से लेकर ऊपर इस प्रकार से द्रव्य बटेगा। आगे कहीं भी आपको उपयोग में आए तो इसी प्रकार से स्थिति में द्रव्य बांटना है। अब जो द्रव्य है वो कैसा बट रहा है, तो उसका जो सिस्टम है उसमें गुण हानि बताई है ना। गुण हानि शब्द हमने समझा, 3 चीजें बताई थी ना यहाँ पर, गुणहानि, गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि। तो जो गुणहानि उसका मतलब ये बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम का आप ब्लॉक लीजिए, वहां तक उनका सेम रूप से डिक्रीमेंट है, सेम तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद चेंज हो जाएगा उसका जो पैटर्न है, तो वहां वो आधा हो जाएगा, है ना। गुणित रूप से उसमें हानि होगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसको नहीं चलेगा क्या? तो इसमें जैसे कि ये नीचे है ना, सबसे पहले अपन जो देखेंगे, सबसे नीचे ये 3200 लिखा हुआ है और एक गुण हानि भी। तो यहाँ पर 3200 द्रव्य जो है, उसके बाद आप जाके देखो ये 1600 लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर उसके बाद में लिखा है 800, फिर उसके बाद में है ये 400, फिर 200, फिर 100। तो ये सब जो है ये क्या है, द्रव्य कैसा हो रहा है, कम कम हो रहा है, आधा आधा हो गया ना। 3200 का आधा 1600, 1600 का आधा 800, 800 का 400, 400 का 200, 200 का 100। तो ये कहाँ से आया, एक उदाहरण माना है कि मान लो जीव ने एक समय में 6300 परमाणुओं को ग्रहण किया, कर्म नो कर्म के। तो अब वो कैसे बटेंगे, तो वो गुण हानि होकर के बटेंगे। तो 8-8 समयों का हमने एक गुण हानि ब्लॉक बनाया जिसको हमने नाम दिया गुण हानि आयाम। तो वो जो 3200 बता रहे वो 3200 8 समय में बटेंगे, फिर आगे के जो 1600 है वो आगे के 8 समयों में बटेंगे, फिर जो 800 है वो आगे के 8 समयों में बटेंगे, फिर आगे 400 है वो आगे के 8 समयों में बटेंगे। तो ऐसे करके कितने हैं, 6 ब्लॉक बन रहे हैं, यानी 48 समय तक 6300 द्रव्य बटेगा। फिर से बताते हैं, 6300 परमाणु जीव ने एक समय में ग्रहण किए। कितनी स्थिति है उसकी, तो 48 समय, यानी 48 समय में उनको बांटना है। अब वो कैसे बटेंगे, तो उसका मैकेनिज्म बता रहे हैं कि गुणहानि आयाम है 8 समय, यानी 8-8 समय तक उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो सेम रहेगा और उसके बाद वो चेंज होगा। तो अब वो कैसा होगा कि 8 समय में 3200 बट रहे हैं, फिर उसके बाद जो दूसरा 8 समय आएंगे उसमें उसका आधा हो जाएगा, 1600 को हम 8 समयों में बांटेंगे, यानी पहले समय में ज्यादा बट रहा है, फिर उस पहले समय से दूसरे समय में कम, तीसरे समय में कम। तो ऐसा कम कम होते हुए जो क्या क्या बन रहा है, ये गोपुच्छाकार अपना जो ट्रायंगल है, पिरामिड है, ये बन रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाह रहे हैं? तो अब इसमें ये स्थूल रूप से बताया, इसको अपन पूरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको जो गणित का क्वेश्चंस रहेंगे वो तो इजीली समझ में आ जाएगा। गुण हानि की परिभाषा, गुण हानि क्या बताया, गुणाकार
10 में उसको हमने गुणहानी का मतलब क्या 8 समय तक 3200 हमने बांटा, फिर गुणहानी में क्या हो गया 1600 हो गया, आधा हो गया, फिर उसके बाद 800 हो गया, फिर 400, फिर 200, फिर 100, तो गुणाकार रूप से हीन हो गया ना, इसलिए उसको नाम क्या दिया, गुणहानी। फिर उसके बाद गुणहानी आयाम, तो वो जो आधा आधा हो रहा है ना, वो कितने समय में हो रहा है, 8-8 समय में वो आधा हो रहा है, तो वो जितने समय में जाके वो 3200 का 1600 हुआ, उस समय का नाम दिया है गुणहानी आयाम। ठीक है, फिर उसके बाद में नाना गुणहानी, तो हमने ऐसे बार बार आधा 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 हमने किया, तो कितनी बार किया, तो वो काउंटिंग कर लो उनकी। ये रहा अपना डायग्राम, तो इसमें हमने काउंटिंग कर लेते अपन कितनी बार किया ना, ये एक बार किया यहाँ पे आधा, दो, 3, 4, 5 और 6, तो 6 बार जो है इसका गुणहानी जो है रूप से आधा आधा हो गया, तो यहाँ पर कितनी गुणहानी बन गई, 6, तो नंबर ऑफ गुणहानी को ही क्या कहा है, नाना गुणहानी। नाना जी नहीं बोलना, नाना जी, नाना गुणहानी यानी कितनी गुणहानियां, वो वाला गुणहानी यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अपन ने इनके शब्द समझे। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसको कैसे करना वो बताते हैं कि कैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे। इस स्लाइड को अपन बाद में समझ लेंगे कैसे बंटवारा है, उदाहरण जो है उस उदाहरण को देखते हैं, फिर उसमें पूरा आपको जो पिक्चर है, हमने आपको एक बहुत स्थूल बताया था, अब अपन उसको डिटेल में देखेंगे। तो कैसे है, माना कि एक समय में हमने कितने परमाणु को ग्रहण किया, 6300, उसी का नाम क्या दिया है, समय प्रबद्ध। फिर उसके बाद में कितनी स्थिति में बांटना है इन 6300 परमाणु को, 48 समय में, ये भी हमने माना है। हमने माना मतलब ये आगम में उदाहरण बिल्कुल ऐसा दिया, हम वही बता रहे हैं, लेकिन ये आगम में भी माना है। और गुणहानी आयाम यानी कितने में जाकर वो आधा द्रव्य होगा, तो उसका जो समयों का समूह है उसको कितना कहा है, 8 समय। अब ये कैलकुलेशन के फॉर्मूले हैं, जैसे हम एपी जीपी इत्यादि में निकालते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूले दिए हैं कि नाना गुणहानी जो है वो निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सीधा सा गणित है, टोटल समय है, उनमें हमने एक गुणहानी का जो कैलकुलेशन है वो कितना लिया है, 8 समय का, तो 8 समय से 48 को भाग देंगे, तो ऐसे 8 कितने ब्लॉक बनेंगे, 8-8 समयों के कितने ब्लॉक बन जाएंगे, तो 48 में 8 का भाग दिया 6, तो 6 ब्लॉक बन जाएंगे, 6 ब्लॉक बन रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नाना गुणहानी। पूर्वी समझ में आया ना, क्या बताया कि 48 समय का पूरा ड्यूरेशन है और उसमें हम एक एक गुणहानी 8-8 समय की ले रहे हैं, तो ऐसे कितने ब्लॉक बन जाएंगे, या हम उसको आगम की टर्म में कहेंगे तो नाना गुणहानी कितनी बन जाएगी, तो 48 में हमने 8 का भाग दिया तो 6 आया ना, 6 नाना गुणहानी बन जाएगी। फिर अन्योन्याभ्यस्त राशि और निषेक हार, तो ये मिडिल टर्म है, इसका फॉर्मूला है, इसका हम कुछ ऐसा कंक्लूजन जैसे कि हम भाववासन आपको बता दें वो नहीं है, जो अपन जैसे मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 2 फॉर्मूले ये आपको याद करने पड़ेंगे। अन्योन्याभ्यस्त राशि, अन्योन्याभ्यस्त का मतलब है आपस में गुणा करके जो राशि निकल रही है, अन्य अन्य अभ्यस्त यानी गुणा करना, एक का दूसरे में गुणा किया, तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 टू द पावर नाना गुणहानी। अब नाना गुणहानी कितनी निकाल के आए हैं हम, 6, तो 2 की घात 6 रख दो, यानी 2 को 6 बार रखकर गुणा करना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करके, तो 2 टू द पावर, तो 64 जो हो गया वो क्या हो गया, अन्योन्याभ्यस्त राशि। फिर से बताते हैं ना, नाना गुणहानी कैसे निकाली, 48 में 6 का भाग दिया तो इतनी गुणहानियां बनेंगी, वो 6 निकल कर आई। अब
जो अन्योन्याभ्यास राशि निकाली है, तो वो जो 6 निकल कर आए हैं उसी का यूज किया है अन्योन्याभ्यास राशि निकालने में। 2 to the power 6 किया तो ये 64 निकला। ठीक है, फिर उसके बाद निषेधार निकाला। तो निषेधार का मतलब क्या है कि 2 गुणा गुण हानि आयाम। तो गुण हानि आयाम कितना है 8 और 2 का गुणा करना, तो ये निकल कर आया 16। अब क्यों कर रहे हैं ये कि हमारे पास जो 6300 है ना, तो हमने तो बोल दिया 3200 8 समय में बटेंगे, 1600 उसके आग, लेकिन हमको एक एक समय का चाहिए कि पहले समय में कितने परमाणु आएंगे, दूसरे समय में कितने आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे। तो हर एक का नहीं निकल रहा ना, तो हर एक का निकालने के लिए हम ये सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आखिरी समय में कितने परमाणु आएंगे, पहले में कितने आएंगे, किसी भी समय का हमको देखना है 16वें समय में कितने परमाणु बटेंगे। तो वो जो सिस्टम है वो यहाँ पर बता रहे हैं, एक एक डिस्ट्रीब्यूशन एक एक समय का। ठीक है, ये समझ में आया। अन्योन्याभ्यास राशि फॉर्मूले है ये दोनों, तो अन्योन्याभ्यास राशि और निषेधार। इस समय हो जाए तो बता देना। फिर अन्योन्याभ्यास राशि जो है उसी को जो हम लिया है यहाँ पर पारिभाषिक शब्द में लिखा है, इसको पढ़ते हैं। नाना गुणहानि की संख्या के बराबर, नाना गुणहानि की संख्या ने 6, 6 के बराबर 2 की संख्या को रखकर, यानी 2 को कितनी बार रखना, 6 बार रखना। परस्पर गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है उससे क्या कहते हैं, अन्योन्याभ्यास। यही कर कर आए, वही बताया, अलग से कोई परिभाषा नहीं। फिर निषेधार, निषेधार में भी जो हम करके आए ना वही लिखा है कि गुण हानि आयाम यानी 8 उससे दुगुना यानी 16 करो, तो उसको क्या कहा, निषेधार। अब आता है चय। चय का क्या मतलब है कि जो हम एपी और जीपी की सीरीज पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक, तो उसमें हम किसी कांस्टेंट अमाउंट से या तो हम प्लस करते जाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें 2 प्लस 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 करते जा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं चय। ठीक है, ऐसे ही हम 2 था, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ, 16 का 32 हुआ, हम गुणा करते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे 2 का गुणा करते जा रहे हैं, तो वो 2 क्या हो गया, वो भी चय हो गया, वो ज्योमेट्रिक का हुआ, गुणा करने वाली जो सीरीज है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हम बंटवारा कर रहे हैं, तो वो जो 3208 समय में बटेगा, तो उसमें प्रॉपर तरीके से डिक्रीज होकर के वो बटेगा, यानी कुछ तो भी कहीं कहीं 50 दे दिए, कहीं 100 दे दिए किसी समय में, ऐसा नहीं होगा। हमने देखा ना वो कैसा जा रहा है, पिरामिड के रूप में जा रहा है, यानी घटते हुए जा रहा है व्यवस्थित तरीके से। तो वो जो चय है वो ये डिसाइड कर रहा है कि पहले वाले समय में इतने 512 बटे हैं, तो अब दूसरे में कितने आएंगे, कितना घटाऊं मैं उसमें, कितना कम करूं, तो वो चय बताता है। चय समझ में आया ना, तो ये अलग अलग चय निकलेंगे, यानी पहली गुणहानि का चय अलग, दूसरी का अलग, क्योंकि हमारा अमाउंट भी कम हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो अब इनका एक बार अपन कैलकुलेशन करते हैं कि क्या कर रहे हैं। अभी एक बार पूरा कर लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन आंसर है उसमें तो अपन और उसको देख लेंगे। ये माइक ले लीजिए आप। वो कुछ ऐसा इवन नंबर होगा कि उसको जब आप आखिरी समय तक लेके जाओगे तो वो आधा 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 होता है, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हम इसको फुल नंबर पे आ जाना। ऑड नंबर नहीं, ऐसा आपका कहना है। हो भी सकता है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से बन जाता है कि वो आखिरी में फिर वो उसमें चला जाता है, आखिरी वाले में। सामान्य से मतलब ऐसा। अभी अपन आगे समझेंगे तब और आएगा उसमें, क्योंकि ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे कि अब जैसे एक 100 साल की आयु है, तो एक एक समय कम होता जा रहा है, हम डिस्ट्रीब्यूशन तो यही रख रहे हैं, तो फिर क्या करोगे, तो कैसे बटेगा, तो सारी चीजें जो अपन बाद में देखेंगे। अभी कैलकुलेशन देखते हैं। अंतिम गुण हानि का द्रव्य जो है, अंतिम गुण हानि यानी जो सबसे ऊपर वाली जिसमें हमने 100 निकाला था, तो वो 100 कैसे निकला है वो यहाँ पर बताते हैं।
समय प्रबद्ध बटे अन्योन्याभस्स राशि -1, ये फॉर्मूला ही है। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो समय प्रबद्ध यानी एक समय में जो हमने ग्रहण किए 6300 परमाणु, उसको रखा। अन्योन्याभस्स राशि कितनी निकाल कर आए थे? 2 to the power 6 यानी 64। उसमें से क्या कम करना? 1 कम करना। तो क्या आया? 6300 बटे 63 यानी 100। तो ये 100 क्या निकल कर आया कि जो अंतिम गुण हानि है उसमें कितना द्रव्य आया। देखो वापस से अपन डायग्राम देखते हैं, उसमें आपको एकदम समझ में आएगा। ये जो है सबसे ऊपर वाली जो है, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर छठी गुणानी ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 100 लिखा हुआ है। तो ये जो 100 है, इस आखिरी के 8 समयों में कितना बटना है? 100 बटना है। ये निकल कर आया। अब एक 100 निकल कर आया ना, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? उसके नीचे वाला कितना है? 100 से दुगुना 200। उसके नीचे वाला कितना है? 200 का दुगुना 400। तो ऐसे करके हम आगे आगे की गुणहानियों का द्रव्य निकाल सकते हैं। या तो आप पहली का निकाल लो या आप आखिरी का निकाल लो, है ना, फॉर्मूले हैं उनके। तो अपन ने क्या करा है, यहाँ पर जो लास्ट वाले गुणहानि है उसका यहाँ पर निकाला है। तो पूर्व की गुणहानियों का द्रव्य इससे दुगुना दुगुना है, तो अब इजीली अपन चार्ट में निकाल सकते हैं। तो पांचवी का कितना हो गया? 200, यानी 200 परमाणु पांचवी में बटेंगे 8 समयों में। फिर चौथी में कितना हो गया? 200 का डबल कर दो 400, तो 400 आगे के 8 समयों में बटेंगे। फिर ऐसे तीसरी का 800, दूसरी का 1600 और पहली का 3200। अभी हमने मोटा मोटा निकाल लिया कि 8 समय में इतना इतना बटना है। अभी ये निकालना बाकी कि वो जो 8 समय है तो उसमें हर एक समय में कितना बटेगा, एक एक समय का। कर ले वो भी अभी। तो प्रथम गुण हानि का जो है अपन कर लेते हैं, फिर जो है आपको कल ज्यादा इजी रहेगा, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। तो प्रथम निषेक, प्रथम निषेक का मतलब फर्स्ट समय जो है सबसे नीचे वाला, उसमें कितना आना है। तो समय प्रबद्ध बटे साधिक 1.5 गुण हानि। समय प्रबद्ध तो पता है कितना है? 6300। अब साधिक 1.5 गुण हानि का क्या मतलब है? तो पहले तो 1.5 गुण हानि समझो। गुण हानि कितनी है? 8, है ना। तो 1.5 गुण हानि कितनी हुई रोशन भैया? 1.5 करना है ना अपने को, तो उसका आधा करके जोड़ दो। एक गुण हानि है 8, उसका आधा कितना हुआ? 4। तो उस 4 को हमने उसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया? 12। तो 12 क्या हो गया? 1.5 गुण हानि। अब क्या बोल रहे हैं? ये साधिक बोल रहे हैं। तो साधिक यानी क्या? ये प्रमाण जो है ये है निकाला है, रिवर्स करके निकाला हुआ, ये माना नहीं है। 12 सही 39 बटे 128। तो हम ऐसा करेंगे तो जो पहला निषेक है वो क्या निकल कर आता है? 512। यानी जो हमने 6300 वर्गणाएं ग्रहण की एक समय में, उसमें से पहले समय में 512 निषेक एक साथ उदय में आए। ये रिवर्स करके अलग दूसरे फॉर्मूले से निकली। यहाँ पर तो आप ये मान लो कि ये है ही ऐसी, इसका भाग देंगे और 512 आएगा। ये 512 दूसरे और फॉर्मूला यूज किया, साधिक 1.5 गुण हानि से भाग दिया, वो आपको और अलग बता देंगे फॉर्मूला। फिर अब चाय निकालना पड़ेगा। 512 पहला निषेक तो मैंने निकाल लिया, अब मेरे को दूसरे समय में चाहिए तो मैं कितना घटाऊं उसमें, कैसे लाऊं दूसरा वाला उसके ऊपर का, दूसरे समय में कितने होने चाहिए। तो उसके लिए हमको चय निकालना पड़ेगा। तो चय कैसे निकाला है? उसका फॉर्मूला है प्रथम निषेक बटे निषेक हार। अब वो जो हम 16 निकाल के लाए थे ना, उसका हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो प्रथम निषेक कितना है? 512। उसमें किसका भाग दिया? 16 का। तो 512 में 16 का भाग दिया है 32। तो उसका मतलब क्या निकला ज्योति आंटी? 512 में से 32 कम करेंगे, तो कम करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? कंफ्यूज हो गए? दूसरा है ना, अभी पहला तो आ गया हमारे पास, हमको आगे का निकालना है कि अगले समय में कितना आएगा। तो प्रथम निषेक से अगला निषेक एक चयहीन है, तो पहला जो है उसमें हमने क्या करा?
माइनस करो 512 में से 32, तो दूसरा कितना आया 480। अभी एक का काम हो गया, 32 निकल गया ना। अब हमको आगे 8 समयों तक कोई टेंशन नहीं, तो क्या करेंगे 480 में से फिर से 32 घटाएंगे, तो क्या निकल कर आया 448। फिर उसमें से फिर 32 घटाएंगे 416, फिर उसमें से 32 घटाएंगे 384, फिर 32 घटाएंगे 352, फिर 32 घटाएंगे 320, फिर 32 घटाएंगे 288। तो इस तरह से एक ही 6 से ये 8 समयों में आगे किस प्रकार से कितना कितना द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट होकर उदय में आएगा वो यहाँ पर दिखाया है। तो ये जो हम गुण हानि में देखेंगे यदि इसको, जैसे एक आपको फाइनल डायग्राम दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये 512 जो है ये पहले समय में आ गया, फिर उसके बाद अगले समय में 480, फिर उसके बाद में आगे और कम कम करते जाना, तो ये 288 तक ये 8 समयों की एक गुणहानी बन गई, और ये कम कम होता जा रहा है द्रव्य। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 48 समयों में द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी हमने आज सिर्फ पहली गुणहानि का द्रव्य निकाला है, अब कल जो है हम आगे की और निकालेंगे, फिर किस तरह से इसमें कैसा क्या चलता है उसे और विशेष समझेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया है।